श्री कृष्ण कहते हैं, मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी जरूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। हद से ज्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, इसी से उन्नति होती है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। एक किसान था, उसे खूब धन संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, इसलिए उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठकर हुक्का पीकर अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था। सारा काम उसने अपने नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था, जिसका फायदा उसके नौकर उठाते थे। इसी वजह से दिन व दिन उसकी संपत्ति कम होती जा रही थी। लेकिन किसान को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने सब कुछ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसके मित्र को एक उपाय सूझा। उसने किसान से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बाबाजी रहते हैं। वो बाबाजी सभी को धन प्राप्ति के नुस्खे बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। किसान तुरंत तैयार हो गया। दोनों बाबाजी के पास पहुंचे। बाबाजी ने किसान को बताया कि तुम्हारे गोदाम, गौशाला और घर में सूर्योदय के समय एक श्वेत नीलकंठ आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। किसान अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर गोदाम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नौकर गेहूं की बोरी बेचने ले जा रहा है। मालिक को देखकर वह डर गया। किसान के डांटने पर उसने कबूल किया कि वह अक्सर चोरी से अनाज बेचता है। किसान ने उसको काम से हटा दिया। फिर वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौशाला का कर्मचारी दूध बेच रहा है और पैसे खुद रख रहा है। किसान ने उसको डांटा और सही से काम करने की नसीहत दी। दोनों जगह श्वेत नीलकंठ को न पाकर वह घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि घर के सब लोग सो रहे हैं। एक नौकरानी घर के कीमती बर्तन चुरा कर ले जा रही है। किसान ने उसको भी काम के हटा दिया। अब किसान श्वेत नीलकंठ के चक्कर में रोज गोदाम, गौशाला और घर के चक्कर लगाने लगा। उसके डर से कर्मचारी अब सही से काम करने लगे, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर वह एक दिन फिर उस बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से कहा कि बहुत प्रयास के बाद भी मुझे श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। बाबा ने हंसकर कहा, तुम्हें श्वेत नीलकंठ के दर्शन हो चुके हैं। वह श्वेत नीलकंठ है तुम्हारा कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करने से ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, इसी से उन्नति होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचारों को भी हम में रुचि नहीं होती है। हम ही उसे पकड़ के रखते हैं।
हमें हमारे दिमाग में से फालतू के विचारों को निकाल देना चाहिए, तभी हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम हमारे फालतू के विचारों में रुचि लेना बंद कर देते हैं तो वह भी हमारे दिमाग में से भाग निकलते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ नगर के बाजार से जा रहे थे। शिष्यों को सिखाने का उनका एक अलग ही तरीका था। वहां एक आदमी अपनी गाय को रस्सी के सहारे घसीट रहा था। गुरु ने उस आदमी से रुकने के लिए कहा और अपने शिष्यों को आदमी और गाय के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होने के लिए कहा। वह आदमी रुक गया। अब गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ कौन किससे बंधा है? ये गाय इस आदमी से बंधी है या फिर ये आदमी इस गाय से बंधा है? शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया कि गाय इस आदमी से बंधी है। आदमी इस गाय का मालिक है, वह रस्सी पके हुए है, वह जहां जाता है गाय को उसके पीछे चलना पड़ता है। वह मालिक है और गाय गुलाम है। अपने शिष्यों की बात सुनने के बाद गुरु ने अपनी कैंची निकाली और रस्सी को काट दिया। जैसे ही गुरु ने रस्सी काटी गाय भाग निकली। गाय भागने लगी, इस वजह से वो आदमी गाय को पकड़ने के लिए उस गाय के पीछे भागा। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, अब देखो अब क्या हो रहा है। अब तुम देखो कि मालिक कौन है। इस गाय को तो इस आदमी में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, वह तो भाग रही है। गुरु ने समझाते हुए अपने शिष्यों से कहा कि यह मात्र पशुओं की बात नहीं है, ये दिमाग का मामला है। आपके विचारों को भी आप में रुचि नहीं है, आप ही उन्हें पके रखने में जी जान लगाए बैठे हैं। जब आप अपने फालतू विचारों में रुचि लेना बंद कर देते हैं तो वह भी भाग निकलते हैं। लोग पूछते हैं कि इस पागल मन को कैसे रोका जाए। मैं कहता हूँ मन को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इस पर से ध्यान हटाना है। फालतू विचारों पर ध्यान देना छोड़ दे तो वह खुद ही चले जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।